ओ रानी, आज दोपहर को ही आ जाना तुम, देर मत करना। शाम को पार्टी है। कॉलोनी में सभी किसी को बुलाने वाले थे, पर मैंने मना कर दिया। तुम्हें ही कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएं तो अच्छा है, समझी ना तुम? निशा ने रानी को अच्छे से याद दिला दिया। जी मैम साहब, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैंने सब सामान खरीद लिया है। छोले रात को ही भिगो दिए थे, मसाला अभी तैयार कर लेती हूँ। रानी के हाथ और मुंह बराबर चल रहे थे। निशा ने एक बार फिर से लिस्ट निकालकर दोहराया। स्टार्टर में कटलेट, हरा कबाब, कार्न चाट, चिली पनीर, सोया चॉपर, मेन कोर्स में छोले कुलचे, वेज बिरयानी, दम आलू, मिक्स्ड वेज, मटर पनीर, रायता, पापड़ और सलाद। मिठाई में गुलाब जामुन और रबड़ी है। रानी ने याद दिलाया। मैडम जी, सूप भी तो बनेगा ना? निशा झिपती हुई बोली। हाँ रे हाँ, तुम्हें तो याद है सब। सुनो रानी, रजनी को भी लेते आना अपने साथ, काम में भी मदद हो जाएगी तुम्हारी। ये लो, 2 साड़ी निकाल कर रखी हूँ। ये हल्की गुलाबी तुम्हारे लिए, नीली वाली बेटी के लिए। अपने बेटे को रात को आने को कहना, यही खाना खा लेना तुम लोग। खाना बढ़िया बनाना रानी, मेरी इज्जत का सवाल है। जी मैडम जी, आप निश्चिंत रहिए, रानी ने भरोसा दिलाया। पार्लर वाली लड़की आ चुकी थी। निशा को आज पूरा मेकओवर करवाना था। पिछले महीने किटी में मिसेस बत्रा ने टोक दिया था, निशा बूढ़ी नजर आने लगी हो, अपना ध्यान रखा करो। लीपा पोती करवाकर सबसे उम्रदराज महिला, सबसे जवान दिखने की कोशिश करती थी हमेशा। वाह रे पैसा। निशा अपने मेकओवर में व्यस्त हो गई, रानी अपने काम में। आज बाकी घर में जल्दी ही काम निपटा लिया था। 11 बज रहे थे। दौड़कर घर पहुंची तो रजनी घर के काम निपटा चुकी थी। माँ के हाथ में पैकेट देखकर पूछा उसने, अम्मा क्या लेकर आई हो? मैडम जी ने क्या दिया? रानी ने साड़ियों का पैकेट उसके हाथ में दिया और कहा, देख रजनी, आज मेरे साथ चलना है तुझे, मैडम जी के घर। रात को पार्टी है ना, तुझे मेरी मदद के लिए जाना है, याद है ना? ये नीली साड़ी दी है उन्होंने तेरे लिए। सुन, ज्यादा सजना मत, साधारण से तैयार होना। हम गरीब हैं बेटा, ये साज श्रृंगार अमीरों के लिए है, हमारे लिए नहीं। आज औरतों का दिन है, ऐसा बता रही थी मैडम जी। रजनी 12वीं में पढ़ने वाली सुंदर लड़की थी। ईश्वर का वरदान था या अभिशाप कि गरीब के घर में इतनी सुंदर बेटी दी। बिल्कुल अपने बाप पर गई है। निखट्टू कामचोर तो था, पर राजकुमारों वाला रूप था मोहन का। मिस्त्री का काम करने वाले का बेटा था। उसके बाप ने रानी की मेहनत देखकर शादी तय की थी। रानी की माँ ने भी सुंदर दामाद देखकर अपनी गरीब बेटी ब्याह दी थी उसके साथ। काम करने के लिए कहते ही पारा चढ़ जाता था उसका। छोटे मोटे काम करके किसी तरह चला रहा था। 5 साल हुए, किसी ठेकेदार के साथ कहीं और गया था काम करने। कभी कभार फोन करता था, एक बार बस आया था। रानी को 2 बच्चों की जिम्मेदारी देकर छुट्टा घूम रहा था। बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, बेटा अभी 4थी में है। 1 बजते बजते रानी रजनी को साथ लेकर क्लब में खाना बनाने पहुंच गई। अपने पड़ोस की 2 औरतों को भी साथ ले लिया था रानी ने। रजनी ने अपनी और माँ की साड़ी रख ली थी, मैचिंग ब्लाउज के साथ। 4 बजते बजते निशा आधम की तैयारी देखने, खुशबू से ही मन भर गया उसका। बर्तनों को खोल खोल कर देख रही थी निशा। मन भर गया रंग देखकर। सोचने लगी, इस रानी के हाथों में सच में जादू है। फटाफट सारा काम कितनी जल्दी निपटा देती है। गजब की ताकत है हड्डियों में। हमसे तो अपने घर का काम भी नहीं हो पाता। उम्र बराबर के ही होगी, पर गरीबी में ज्यादा बूढ़ी दिखने लगी थी। अचानक निशा की नजर रजनी पर पड़ी। 6 महीने पहले देखा था जब घर आई थी माँ के साथ। अब तो और बड़ी दिखने लगी। कटलेट को अपने हाथों से सुंदर आकार देते हुए कनखियों से देख रही थी निशा को। नजर मिलते ही कहा उसने, नमस्ते मैडम जी। निशा को उसकी आवाज बहुत मधुर लगती थी। उसने भी हंसकर उसके सर पर हाथ फेरा। पता नहीं उसके मन में क्या आया। पर्स में पड़ी एक लिपस्टिक, काजल, एक ईयररिंग उसके हाथ में देकर कहा, बेटा शाम को पहन लेना पार्टी में, अच्छी दिखाकर। उसने बड़ी शालीनता से कहा, जी मैडम जी। निशा पार्टी की तैयारी देखकर गर्वित हो गई। रानी को खाने की जिम्मेदारी देकर कुछ गलत नहीं किया था उसने। बाहर जा ही रही थी
कि रानी दौड़ती हुई आकर बोली, मैडम जी, एक विनती है, छोटा मुंह बड़ी बात। निशा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बोलना, और पैसे चाहिए क्या? सामान मंगवाना है क्या? और ही नहीं, वह बोली, आपकी रजनी कविता लिखती है। कैसा लिखती है पता नहीं, आज मुझे एक कविता देकर बोली, पार्टी में सभी कुछ न कुछ बोलेंगे, मैडम जी को बोलना, अगर अच्छी लगे तो ये कविता पढ़ लेंगी, आप देखिए ना, अगर आपके लायक हो तो। रानी के हाथ से मुड़ा हुआ कागज लेकर गाड़ी में बैठ गई निशा। हैरान थी, इतना हुनर होता है इस दुनिया में, पर कभी पहचान नहीं मिल पाती। रूप गुण में भी कम नहीं है रजनी। घर आ गया था बाकी सहेलियों को डेकोरेशन और गिफ्ट्स के लिए निर्देश देकर। अब निशा निश्चिंत हुई। 7 बजते बजते क्लब फूलों से सज चुका था। पूरा हॉल रोशनी से नहाया था। विशिष्ट अतिथि महिलाओं के बैठने की सामने की व्यवस्था की गई थी। रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी की गई थी। धीरे धीरे हॉल भरने लगा। महिलाओं ने निशा को बधाई दी। पार्टी का बढ़िया इंतजाम देखकर स्टार्टर सर्व होने लगा। महिलाओं का गायन और नृत्य शुरू हो गया था। कार्यक्रम अपनी गति से चल रहा था। खाना खाने के बाद विनर की ट्रॉफी दी जानी थी। आखिरी कार्यक्रम कैटवॉक होना था। नवविवाहिताओं के साथ अधेड़ उम्र की महिलाएं अपना सामर्थ्य प्रदर्शन कर रही थीं। म्यूजिक के साथ चलती हुई महिलाओं ने अपने आत्मविश्वास को थाम कर रखा था। कुछ महिलाओं ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए कविता पाठ और कोट्स पढ़ना शुरू किया। निशा को अचानक रानी के द्वारा दिया गया कागज याद आया। खुश होकर सोचा, बाप रे, मैं तो भूल ही गई थी। भगवान भला करे रजनी का, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था कुछ तैयारी करने का। निशा ने पर्स करवा कागज का मुड़ा टुकड़ा निकाला। खोलते ही मोती से अक्षरों की चकाचौंध में आंखें चुंधिया गई निशा की। पढ़ना शुरू किया तो कई शब्द गीले होने लगे। इतना अच्छा लिखा है इस लड़की ने, सहज सुंदर और सरल शब्दों में। नारी को ऐसे उकेर दिया मानो कोई चित्रकार हो। सच ही तो लिखा है उसने। उसकी माँ से बड़ी महिला और कौन होगी। अपने बच्चों को पाल रही है, पढ़ा रही है और आसमान दे रही है सपनों की उड़ान के लिए। निशा जल्दी से उठकर रजनी के पास गई। देखकर फिर से दंग रह गई। नीली साड़ी, आंखों में हल्का काजल, हल्की लिपस्टिक और वही इयररिंग पहना था उसने। अभी अभी चोटी में रबड़ लगा रही थी। निशा अपलक देखती रह गई उसे। मंत्रमुग्ध होकर उसकी चोटी खोल दी। खुले बालों में रंभा लग रही थी वह। चुंबकीय आकर्षण था उसके व्यक्तित्व में। सीधे उसका हाथ पकड़कर मंच पे ले गई। कैटवॉक का आखिरी राउंड बचा था अभी। जल्दी से उसका नाम खुद ही लेकर अनाउंस करवा दिया। अब स्वागत करते ही रजनी का। रजनी समझ नहीं पा रही थी। निशा ने उसे मंच पर जाने को कहा। वह डरी सहमी मंच पर चलने लगी। वक्त खत्म होते ही निर्णायक मंडल से अनुमति लेकर रजनी को कविता पाठ के लिए बुलवाया। रजनी की आंखों में आश्चर्य और सुख के मिश्रित आंसू थे। बड़ी मुश्किल से मानी मंच पर कविता पढ़ने के लिए। मंच पर एक आम महिला अपनी नैसर्गिक सुंदरता लिए हुए अपनी भावनाओं का वाचन कर रही थी। हॉल में निस्तब्धता छा गई। प्रकृति की इस प्राकृत लीला को देखकर आज महिला दिवस सार्थक हो रहा था। निशा स्वयं अचंभित थी। उसने गाल पर बहते हुए मोतियों को छूकर, ये क्या और क्यों हो रहा है? आज सामर्थ्य और दिखावे का पर्दा उठाकर नारी की वास्तविक सुंदरता अपनी आभा प्रस्फुटित कर रही थी। तालियों की गड़गड़ाहट से निशा मानो सोते से जागी। हॉल की कुर्सियां खाली पड़ी थीं। सभी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। महिलाओं ने रजनी को घेर लिया। रजनी दौड़कर निशा के पास आना चाहती थी। रानी निशा का हाथ पकड़कर खूब रोने लगी। आज निशा खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसने कुछ खास नहीं किया था, अलग नहीं किया था। स्टेज में पुरस्कारों की घोषणा होने लगी। रजनी को स्लेस पहनाया गया और सर पर ताज। हाथ में बड़ा सा गुलदस्ता देकर वह किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। उसने नीचे उतरकर निशा के हाथ में ट्रॉफी दी और ताज देकर आंसुओं से धन्यवाद करने लगी। निशा ने रानी को बुलाया और बोली, रानी, इस ताज और सम्मान के लिए तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। तुम तो बड़ी रानी हो, महारानी हो तुम। बेटी को खूब पढ़ाना, सब तुम्हारे साथ है। आज महिला दिवस खास हो गया था। महिलाओं ने अपने कौशल और सामर्थ्य से स्वयं को सम्मानित किया था। निशा आज आत्मसंतुष्टि का पदक पाकर खुश थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक
और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।